प्लास्टिक जहाँ भी जाएगा ना 500 साल तक वहाँ पेड़ नहीं उगेगा। 500 साल तक जमीन बंजर हो जाएगी। जापान ने बहुत अच्छा किया कि प्लास्टिक इकट्ठा करके डामर के रोड के नीचे उसकी पूरी शीट डाल रहे हैं, ताकि ऐसा कहना ना पड़े कि इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है। जहां देखो इंदौर खुदा ही खुदा है। खुदा मतलब भगवान नहीं, खड्डे है ना, खुदा ही खुदा है। सो वो नहीं चाहिए, तो वो प्लास्टिक शीट के और जिंदगियां जो आसपास हम जीते हैं वही जिंदगियां होती है। ठीक है, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का छोड़ो यारो, अगले पल का पता नहीं। आप कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन सी गाड़ियों में घूमते हैं, कौन से इत्र पहनते हैं और कौन से महलों में रहते हैं, उससे आपका व्यक्तित्व नहीं बनता। जब आपका नाम किसी के होठों पे आए और वहाँ एक मुस्कुराहट आती है, वो होता है आपका व्यक्तित्व। कोविड ने सिखा दिया साहब। हमारे सारे कपड़े, घड़ियाँ, गाड़ियाँ सब चिढ़ा रही थी। एक बरमूडा और टी शर्ट पे 20 महीने निकाल दिए। ये जो पहली फेज हुई ना खत्म, तब ये टीकमगढ़ वालों ने मुझे कहा कि साहब रीजन कॉन्फ्रेंस है, आ जाइए, कोविड तो गया। मैं भी चला गया, भाई बहुत दिन हो गए घर में बैठे थे, चले गए। और लौटते टाइम किसी ने प्रसाद दे दिया। आते ही डॉक्टर बोला तुझे हो गया है, चल अंदर 7 दिन के लिए अंदर। तब मैंने जिंदगी की व्याख्याएं बनाई। चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। मौत के डर से ही सही, मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत तो मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक तो मिली। हम कब घरों में नाश्ता किए निकल गए, रात को डिनर पे आए, टीवी देखे, सो गए, फिर दूसरे दिन निकल गए। लेकिन तब अपने बच्चों के साथ बैठे, परिवार के साथ बैठे, बातें करी, जूम पे बातें करी। और तब मैंने जिंदगी की 5 व्याख्याएं बनाई। सुना देता हूं, क्योंकि भैया आ गए हैं हमारे आने वाले आईडी, जोरदार तालियां दें उनके लिए। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, मैं कहता हूं नहीं, मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो रोज मिलती है। आज आपने सुबह आंखें खोली, आपको जिंदगी मिली। 5 व्याख्याएं बनाई मैंने जिंदगी की। नंबर 1, जिंदगी क्या? देखो तो ख्वाब, पढ़ो तो किताब, सुनो तो ज्ञान, पर हंसते रहो तो आसान है जिंदगी। नंबर 2, हाँ, अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहिए, तालियां बजाते रहे, ताकि मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। नंबर 2, अल्फाबेट B स्टैंड फॉर योर बर्थ एंड अल्फाबेट D स्टैंड फॉर योर डेथ। B और D के बीच में आता है अल्फाबेट C, एंड दैट इज व्हाट इज द चॉइस। आपने उठने के बाद किसी को गाली देनी है या पीठ थपथपानी है, रोना है, हंसना है, दैट C इज अ चॉइस एंड दैट इज योर लाइफ। नंबर 3, जब आप जन्मे तब किसी ने मुहूर्त नहीं देखा था, बाद में पत्रिका बनी होगी। और जब आप मरोगे तब तक कोई मुहूर्त देखेगा ही नहीं, लेकिन सारी जिंदगी मुहूर्त देखते हैं। और हम राजस्थानी लोग 6-6 महीने पहले शादी के मुहूर्त निकालते हैं और मुहूर्त पे कभी शादी नहीं करते, डांस करते होते हैं वहां। ये भी जिंदगी। नंबर 4, जब आप जन्मे तो आपके नाम की मिठाई बटी, आपने नहीं खाई। मरोगे तब भी आपके नाम की मिठाई बटेगी, आप बटेगी आपके नाम की। और नंबर 5, जिंदगी क्या? पिघलती हुई आइसक्रीम, रोज टप 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 पिघलती है। टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। तो टेस्ट ही करो मेरे यार, वेस्ट क्यों करते हो दिल्ली को? हर मोमेंट में आनंद है। आप जिस किसी क्षण को ले, कभी भी जिंदगियां आसपास घूमती है, वहीं के वहीं। अब देखिए, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, हंसी मजाक के तौर पे ले ले, कैसे भी। कॉकरोच जो है वो चूहे से डरता है, चूहा जो है वो बिल्ली से डरता है, बिल्ली जो है वो कुत्ते से डरती है, कुत्ता जो है वो आदमी से डरता है, आदमी है अपनी औरत से डरता है, औरत भी कॉकरोच से डरती है। जिंदगियां आसपास ही घूमती है। हो गया टाइम, शैल वी स्टार्ट?
अभी भी जिन लोगों ने क्रेडेंशियल इशू नहीं कराए हैं वो कृपया करा लें, वहाँ क्रेडेंशियल भी चालू है। ये सूचना थी और आपके किट में कैप रखी हुई थी, तो कृपया वो कैप सभी लोग पहन लें, ऐसा रिक्वेस्ट है। जब तक 4 तो बज गए, आप बोलोगे जब तक, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो घंटा भर चालू रहूँगा। मेरी फ्लाइट रात को 10 बजे है। तो जिंदगियां जो है वो कहीं आसपास ही घूम रही हैं। जिंदगी क्या जो आप और मैं जी रहे हैं, फर्क यह है कि उसमें स्वाद आता है, अगर फर्क यह है कि जीने का कोई सलीका मिल जाए, फर्क यह है कि जीने का मजा आ जाए, तब तो जिंदगियां हैं। माचिस की तीली का सार्थक क्या है? जलने के बाद बुझने से पहले कोई दिया जला दे तब तो माचिस की तीली, वरना तो लकड़ी का टुकड़ा। अब आप और मैं सोचे, जन्म तो ले लिया है, मरना कब है वो पता नहीं, उसके बीच कोई अच्छा काम कर जाए तब तो कोई जिंदगी का मजा है। और तब बनता है ये लायंस, और तब बनता है लायंस क्लब, और तब बनती है मित्रता। दोस्ती जो होती है ना, इन दोस्तों को पकड़े रखें। और लायंस के दोस्त होते हैं ना, बड़े मजबूत होते हैं। मेरे सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, इतने कि मैं उनके नाम गिनाता रहूं, आप सुनते रहे। नोट इकट्ठा मत करें, बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठा करें, पुराने भी चल जाते हैं। पुराने दोस्त, लायनिज्म के जो दोस्त होते हैं, और वो कहते हैं कि तेरे परिवार वाले तेरी वसीयत पूछेंगे, तेरे रिश्तेदार तेरी हैसियत पूछेंगे, केवल तेरे दोस्त हैं जो तेरी खैरियत पूछेंगे कि कैसा है मेरा यार। ये दोस्ती होती है ना साहब, बड़े अलग मजे की होती है। रिश्तेदार भी, मैं रिश्तों की बात भी करूं तो घंटों बात कर सकता हूं। और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जिंदगियां घूम फिर के वहीं आ रही है। पुराने जमाने में घर के बाहर आदमी को लट लेके बैठाते थे कि कहीं कोई कुत्ता न घुस जाए, और अब कुत्तों को बिठाते हैं कि कोई आदमी ना घुस जाए, है जी। पहले घर में खाते थे और बाहर जाते थे, आज बाहर खाते हैं। और पहले घर की औरतें खाना बनाती थी और नाचने वालियां बाहर की आती थी, अब बनाने वाली बाहर से आती हैं और नाचने के लिए। जिंदगियां वहीं की वहीं है। बचपन में जब हम ट्रैवल करते तो माँ साथ में पूड़ी, अचार, आलू की सब्जी वो लेके चलती, और जो पैसे वाले लोग सामने बैठते वो कटलेट और ब्रेड और वो खरीदते। हम पूछते माँ को कि हम ये कब खरीदेंगे? बोले जब हम पैसे कमा लेंगे। आज हम वो खरीदने के लायक हो गए तो वो लोग घर से खाना बनाने लग गए, क्योंकि वो ज़्यादा हेल्दी है। बचपन में हम कॉटन पहनते और वो टेरलिन पहनते, तो पापा को पूछते हम टेरलिन कब पहनेंगे? बोले जब पैसे वाले हो जाएंगे। आज हम टेरलिन पहनने के लायक हो गए तो वो कॉटन पहनने लग गए, क्योंकि वो ज़्यादा महंगा है। हम साइकिल पे चलते थे, वो कार में चलते थे। हम पापा से पूछते ये कार कब लेंगे? बोले जब हम पैसे वाले हो जाएंगे। आज कार लेने के लायक हो गए तो वो साइकिल पे आ गए, क्योंकि वो हेल्दी है। दुनिया घूम फिर के वहीं आ रही है। आप कहीं से भी शुरू कर लें, जिंदगी के मजे ऐसे ही हैं, आप कहीं से भी ले लें। लेकिन हर बात मैं कहता हूँ, लाखों करोड़ों की बातें करते रहें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप किसी की भी मदद कैसे भी कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। एक बंदा रास्ते से जा रहा था और एक फुटपाथ के खंबे पे एक कागज फड़फड़ा रहा था। उससे उत्सुकतावश वो कागज पढ़ लिया, जिसमें लिखा हुआ था, मैं 85 साल की बुढ़िया हूँ, इस फुटपाथ के किनारे रहती हूँ, मेरी 50 रुपए की नोट गिर गई है, जिस किसी को मिले लाके दे दे। अब बंदे ने सोचा ऐसे कोई नोट वोट लाके तो देगा नहीं। वो पता ढूंढते हुए गया तो बुढ़िया जो थी वो धूप में बाल सुखा रही थी। वो गया, माई ये तुम्हारी 50 रुपए की नोट मुझे मिली है। बुढ़िया ने उसको नीचे से ऊपर देखा, बोले भाई तुम सुबह से 14वें आदमी हो जो ये 50 रुपए की नोट लेके आया। एक तो मैं अनपढ़ हूँ, दूसरा मुझे आंखों से कुछ दिखता नहीं,
तीसरा वो कागज मैंने लिखा नहीं, पता नहीं किसने लिख दिया, कोई बात नहीं, एक काम करना, जाते हुए वो कागज फाड़ देना। उसने कहा ठीक। जाते हुए बंदे ने सोचा इस बुढ़िया ने पहले भी तो 13 लोगों को बोला था, जब उन्होंने नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ूं, रहने दो, किसी की मदद होती है होने दो। आप किसी की भी मदद किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं। ये हमारे इंदौर का ही किस्सा, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे परसों भेजा, वो यहाँ सिकंजी पी रहा था अपने दोस्तों के साथ में। सिकंजी, यू ऑल नो इंदौर पीपल, एक थिक लस्सी होती है जो इंदौर के बाहर के हैं, तो जरूर पिए, यहाँ बहुत अच्छी सिकंजी मिलती है। मैडम यहाँ तो मेरा दोस्त कहता है कि मैं दोस्तों के साथ बैठे सिकंजी पी रहा था, एक फल फ्रूट बेचने वाली कोई बुढ़िया आई, उसने अपनी जो उसके वो फल फ्रूट बेचती थी वो छबड़ी थी वो नीचे रखी, और वो जो थी वो बड़ी ललचाई दृष्टि से हमारी वो सिकंजी को देख रही थी। तो मैंने बुढ़िया से पूछा, माई तू सिकंजी पिएगी? बोले बेटा पी लूंगी। तो बोले मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, तू बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है, रास्ते चलते लोगों को सिकंजियां पिला रहा है। मैंने कुछ नहीं बोला। इतने में देखा कि उस बुढ़िया ने अपने कमर से एक रुमाल निकाला, उसमें कुछ चिल्लर थी, वो मेरे दोस्त के हाथ में दी और कहा कि बेटा मेरे पास इतने हैं, बाकी तू दे देना। यानी वो भिखारन नहीं थी, लेकिन वो अंदर भी नहीं आ रही थी। रेस्टोरेंट वाले से बोला भाई बाहर कुर्सी लगाओ, उसकी और मेरी दोनों सिकंजी वही दो। हम दोनों ने सिकंजी पी, मैंने वो चिल्लर उस बुढ़िया को वापस दी, बुढ़िया चली गई। कहानी इसके बाद है। मेरा दोस्त कहता है कि मैं जब पेमेंट करने के लिए उस रेस्टोरेंट के उस जो गले के ऊपर गया, रिसेप्शन के ऊपर, तो उसने कहा सबके पैसे लूंगा, लेकिन जो बुढ़िया को पिलाई है सिकंजी उसके पैसे नहीं लूंगा। मेरे दोस्त ने कहा क्यों? वो तो मैंने ऑर्डर करी तो मैं पैसे दूंगा ना। होटल के मालिक ने जो जवाब दिया साहब, अपनी जिंदगी बन गई। होटल के मालिक ने इतना ही कहा, साहब ग्राहक तो रोज आते हैं, इंसान कभी कभी आते हैं। ये ग्राहक से इंसान बनने का जो सफर है वो लाइनिज्म है। ये ग्राहक से इंसान बनने की जो बात है वही जिंदगी की बात है। ये ग्राहक से इंसान बनने की जो बात है वो कहीं ना कहीं आपके दिल में जब ये कुछ कुछ होता है वाली बात होती है किसी के भी लिए, तब वहां कोई बात बनती है। एक वाकया मुझे और याद आया, मेरी पत्नी के पास में एक प्लेजर स्कूटी थी, प्लेजर नाम की। मुझे एक दिन बोली 6-7 साल की हो गई, अब मैं इसको बेच दो इसको, और मुझे एक्टिवा लेनी है। मैंने बेटे से कहा इसका फोटो लो, OLX पे डाल दो। फोटो लिया, OLX पे डाल दिया, और मैंने कहा कि मुझे इसके 18,000 रुपये चाहिए। बोलियां आने लगी, 12, 12.5, 14,000 तक बोली आई, उसके आगे कोई बोली आई नहीं। मुझे एक दिन फोन आया, सारा संवाद मराठी में है लेकिन मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। सामने वाले ने मुझे फोन किया कि साहब ये आपकी जो स्कूटी थी वो बेच दी क्या आपने? मैंने कहा नहीं। बोले मुझे दो। बोला तुम कौन? तो बोले मैंने 12,500 रुपये का कोटेशन दिया है। मैंने कहा 12,500 में कैसे दूँ? मैं तो 14 में नहीं दे रहा हूँ, मुझे तो 18 चाहिए। बोले नहीं मेरे पास एक मोबाइल भी है जिसके 1,500 रुपये और आ जाएंगे, तो 12,500 और 14,000 रुपये हो जाएंगे। मैंने कहा तू है कौन? बोले साहब मैं एक रिटायर्ड प्यून हूँ सरकारी दफ्तर का, और मेरा बच्चा जो है वो फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है, और मेरा मन है कि मेरा बच्चा स्कूटी से जाए, एग्ज़ाम दे दे, ठीक से कुछ बन जाए, ये मेरा मन है। मैंने कहा ठीक है आओ कल देखते हैं। वो दूसरे दिन आया, नोटों का पुलिंदा उसके पास था, 100, 50, 200, 500 पे समझ रहा था यहाँ वहाँ से मांग के लाया है। उसने कहा साहब ये 12,500 रुपये है, ये मोबाइल है, इसके 1,500 आ जाएंगे, आपके 14,000 हो जाएंगे। तब मैंने देखा उसका जो बच्चा था, उसका जो बेटा था, वो बड़े प्यार से उस स्कूटी पे हाथ फिरा रहा था, और उसके आंखों में खुशी के आंसू थे कि ये स्कूटी तो मुझे मिलने वाली है। और ये करते हुए उसका बाप उसे देख रहा था, उसके भी आंखों में खुशी के आंसू कहीं ना कहीं दिख रहे थे। मैंने कहा कहानी कुछ और है। मैंने उसको मोबाइल वापस दिया। मैंने कहा भाई मोबाइल तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, ये कागज़ ये चाबियाँ ले जाओ, ये स्कूटर आप। और 200 रुपये और दिए। मैंने कहा मिठाई भी ले जाना, तेरे घर में स्कूटर आ रही है। बाप और बेटे मेरी स्कूटी वो लेके निकल गए। अब मेरी पत्नी पीछे खड़ी खड़ी मेरा मजा लेने के मूड में थी। बोले वारे बनिए हैं, 18,000 मांग रहा था,
14 में दी नहीं, 12.5 में दे दी, उसमें भी 200 निकाल के और दे दिए। तब मैंने उससे कहा सुधा, कुछ हजार से तुझे और मुझे कुछ फर्क पड़े या न पड़े, उसे पड़ेगा। सारी जिंदगी की कमाई, उसकी जमा पूंजी उसने अपने बच्चे के खुशी के लिए दे दी। इससे बढ़ के और क्या होगा? प्लेजर क्या होता है जिंदगी में, ये तब पता चलता है। छोटी छोटी चीजों में इतना आनंद है, लेकिन हम भौतिकवाद में उलझ गए, हम बड़ी चीजों में उलझ गए। हाँ जी, जेट में उड़ना है, मर्सिडीज में घूमना है, लेकिन छोटी छोटी चीजों में जो आनंद है ना साहब, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। और जिंदगियां इसके आसपास ही घूमती हैं, आप कहीं से भी देखें। अभी परसों वो कपिल शर्मा शो आया था, मैं देख रहा था, कहीं रिपीट हो रहा था। उसमें वो आए थे सलीम खान साहब, सलमान खान के पिताजी, आपके इंदौर के ही हैं। और तब कपिल शर्मा ने पूछा कि सलीम साहब, अच्छा इंसान कौन? सबसे पुराने नौकर। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया उन्होंने, बोले अच्छा इंसान वो जिसके नौकर पुराने। अच्छा इंसान वो जिसके नौकर पुराने। क्या ही खूबसूरत बात। अगर मालिक और नौकर दोनों ने एक दूसरे को संभाला है तो वो अच्छे ही हुए ना, और पर्टिकुलरली वो मालिक। लेकिन आज का जमाना क्या है? वो एक नौकर अपने मालिक से कहा कि कल जॉब छोड़ के जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही नहीं है। बोले क्या बात करते हो? बचपन से अब तक तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, मेरी गोडाउन की, तिजोरी की, दुकान की, घर की सारी चाबियां तुम्हें दे रखी है, और क्या विश्वास होता है? उसने कहा क्या करना है उन चाबियों का? अचार डालना है, एक तो लगती नहीं। अगर मालिक का विश्वास था तो उसने सही सही चाबी देनी चाहिए थी, और नौकर का था तो उसने लगा के नहीं देखनी चाहिए थी। ना तेरा मुझ पे विश्वास, ना मेरा तुझ पे विश्वास, फिर भी पूरा पूरा विश्वास। नहीं नहीं, तेरा है मेरा विश्वास है तेरे पे, पर ये पर आ गया, वहीं पे विश्वास खत्म। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातें हो रही थी, मेरी एक स्पीच हुई थी, मैनेज योर इमेज। उसके बाद में कोई हमारे इलेक्शंस की कोई ऐसी कोई बात चल रही, इलेक्शंस लायंस, ये तो बहुत चोली दामन का साथ है। तो ऐसे ही गांव में एक इलेक्शन हो रही थी, लायंस की नहीं थी, कोई और थी। किसी ने कहा कैंडिडेट से, वो पहाड़ों पे एक बाबा जी आए हैं, बड़ा सही सही बताते हैं, तो उनके पास जाओ। तो कैंडिडेट गया बाबा जी के पास में, बोले बाबा जी मैं तो कैंडिडेट हूँ। बाबा जी ने उसका चेहरा देखा, हाथ देखा, कागज निकाला, पैड पे कुछ लिखा, एनवलप में डाला, बोले आना रिजल्ट के दिन, मैंने लिख दिया इसमें। दूसरा वाला कैंडिडेट भी गया, बोले बाबा जी मैं भी कैंडिडेट। बाबा जी ने उसका चेहरा देखा, हाथ देखा, पैड निकाला, कागज पे कुछ लिखा, एनवलप में डाला, बंद किया, बोले आना रिजल्ट के दिन, मैंने लिख दिया। इलेक्शन हुई, दोनों में से एक हारना था, एक जीतना था। जो जीत गया वो बड़े पेड़े लड्डू हार लेके बाबा जी की जय हो करते करते गया। बाबा जी बोले लेख मैंने क्या लिखा है तेरे एनवलप में? बंदे ने एनवलप खोला, बोले बाबा जी आपने सही लिखा है, बाबा जी की जय हो। जो हार गया वो भी गया, बोले बाबा जी मैं तो हार गया, मुझे पता था। बोले खोल एनवलप, मैंने क्या लिखा है? एनवलप खोला, बोले बाबा जी आपने सही लिखा है। अब हारने जीतने वाले दोस्त तो होते ही हैं, पीने पिलाने के लिए रात में साथ में बैठे। बोले बाबा जी बहुत जोर के हैं, बोले बहुत ही जोर के हैं। बोले तेरे एनवलप में क्या लिखा है? बोले तेरे में क्या लिखा है? दोनों ने अपने एनवलप एक्सचेंज किए, दोनों पे लिखा हुआ था ये तो होना ही था। तो जब तक ये तो होना ही था वाले बाबा जी हैं, तब तक ये इलेक्शंस भी होएगी, तब तक मारामारी भी होएगी, तब तक झंझट भी होएगी। लेकिन एट द सेम टाइम हम दोस्त पहले हैं और सारे के सारे मुद्दे बाद में आते हैं, चाहे लाइनिज्म हो चाहे और कहीं। मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले, जिंदगियां आसपास ही घूमती हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे दोस्ती में हो, चाहे आपके नौकर में हो, चाहे किसी में भी घूमती है आसपास ही। और मैंने कहा आपको छोटी छोटी चीज़ों में इतना आनंद है। एक और बात, इसके पहले कि मैं अपनी वाणी को विराम दूं, 5-10 मिनट जा। हाँ, कुकी भाई बोलेंगे स्वयं चुप हो जाऊंगा। नहीं मुझे पता है आप सुनेंगे, मुझे मालूम है। तो अभी तो तालियां बजा दीजिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा आप सुनना चाहते हैं क्या।
क्या हुआ कि कई जगह जाता हूँ तो कई लोग इसके लिए भी सुस्ताते रहते कि एसी चल रहा है सो जाओ, है ना। ऐसे हैं कई लोग बैठे हैं यहाँ पे, मुगल आजम स्टाइल में बैठे हैं कि तू नाच मैं देखता हूँ। एनीवे, अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं, कुछ महीने पहले क्या आया था, 14 फरवरी को क्या होता है, क्या होता है, वैलेंटाइन डे। हाँ, क्या था उस दिन? वैलेंटाइन डे। एक ही दिन क्यों मनाना है? एक ही दिन क्यों मनाना है? रोज क्यों नहीं मनाना वैलेंटाइन डे? उन्होंने, अच्छा रोज लड़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, रोज अखबार खोलता हूं, रोज ऑन एन एवरेज 4 या 5 केसेस होती है। घर की लेडी चेक हो गई, मैंने लगा दी केवल। किसी ने किसी का प्यार स्वीकार नहीं किया तो एसिड डाल दिया, किसी ने चक्कर चला दिया, किसी ने जान दे दी, किसी ने जान दे दी। कहीं चांदी का भाव गिर गया, कहीं शेयर मार्केट डूब गया, फिर खुद को फांसी लगा ली। जान क्यों देनी है और जान क्यों लेनी है? आपके जन्म के लिए पता नहीं कितने देवी देवता धोखे होंगे हमारे माँ बाप ने, और हमारे पीछे परिवार भी तो है हमारा। जान क्यों देनी है? तब 1964 में आई हुई एक फिल्म सरस्वती चंद्र, जिसमें हिंदी अब उनके हाथ में अपन ने केबल लगा दी, आपके आसपास जब कोई ऐसी घटना हो तो उसको ये 2 पंक्तियां सुना देना साहब। बड़ी खूबसूरत पंक्तियां। जिंदगी में कुछ मिलता है, कुछ छूटता है, कुछ रह जाता है, कभी कुछ काश भी हो जाता है, काश ये ना होता, काश वो ना होता। ये 2 पंक्तियां सुना देना साहब। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी। जान क्यों देनी है और लेडी भी क्यों है? जियो भाई, जीने दो। तब वो वैलेंटाइन डे पे मुझे 3 कतरे याद आते हैं छोटे छोटे। पहला, हंसी मजाक में ले ले, थोड़ा मूड चेंज कर देते हैं आपका, बहुत सीरियस टॉक हो गया है। पहला, अपनी प्रियतमा से बोल रहा है एक बंदा, आऊंगा किसी रोज तेरे घर, आऊंगा किसी रोज तेरे घर और चाय भी पीऊंगा। भावना सुनना, आऊंगा किसी रोज तेरे घर और चाय भी पीऊंगा, सुना है तुम होठों से इलायची तोड़ती हो। बारीक चीज है, मजा है ना, वाह। अब एक गांव का सुनो, छोटे गांव का। भाई प्रियतम प्रियतमा तो हर जगह होते हैं ना, बारीक है ये भी सुनना। वो गोबर फेंकने के बहाने आती थी, देखो मजा आता है यार ऐसे। वो गोबर फेंकने के बहाने आती थी और हम दीदार कर लेते। वो गोबर फेंकने के बहाने आती थी और हम दीदार कर लेते। मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंसी बेच डाली। यू कैन एंजॉय इन एनी मैटर। आजा रश्मि आजा। और एक सुन लो, ये शहर का है। मेरे ख्वाबों की तासीर, मेरे ख्वाबों की तासीर कल भरे बाजार टूटी थी। मेरे ख्वाबों की तासीर कल भरे बाजार टूटी थी, जब एक अनजान बुलेट के बाजू में तेरी स्कूटी थी। बारीक है, शायद कल समझ में आएगा। आगे आगे ताली बजा दीजिए अपने लिए। साहब जिंदगियां तो ऐसी है, मानो तो मौज है, समस्या तो रोज है। हा? फिर मेरा दोस्त बोलता नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अखबार उठाया, बोले अरे चांदी 2.5 लाख रुपया हो गई ना, समस्या शुरू। हाँ 1.5 लाख से सोच रहा था ली क्या? नहीं। अभी लेनी है क्या? नहीं। बेचनी है क्या? नहीं।
एक बंदा बोल रहा था मेरे बाल बड़े गिर रहे हैं, मतलब क्यों? बोले टेंशन से। मतलब किस बात का टेंशन है? बोले बाल गिरने का। अपने को यही पता नहीं है? टेंशन, हर बात में टेंशन। कई बार तो टेंशन ना आ जाए तो टेंशन आ जाता है कि भाई टेंशन क्यों नहीं आ सुबह से। मना कर दिया। और जिसमें सबसे बड़ा टेंशन अब ये आ गया, टेंशन क्या, हर लोग इस पे टेंशन में आ गए हैं कि मेरा भेजा हुआ मैसेज उसने पढ़ा क्यों नहीं अभी तक, वहां भी टेंशन है। अच्छा, फिर लोग बोलते हैं मुफ्त है। मुफ्त नहीं है भाई साहब, ये मुफ्त नहीं है। आपका समय, आपका पैसा, आपका दिल, आपकी सोच, सब कुछ ले लिया इसने। और तो और हम बदतमीज बन गए। सामने कोई मेरे बैठा है, मेरे से बात कर रहा है और मैं मोबाइल में लगा हुआ, हम बदतमीज बन गए। परसों मेरे दोस्त के घर पे गया, उसका बच्चा खेल रहा था, तो मैंने पूछा कौन सी स्टैंडर्ड में है? बोले नहीं, स्कूल में से नाम निकाल दिया इसका। बोले क्या हुआ? बोले पिछले साल 1 घंटे के लिए कहीं खो गया था, तो मैंने व्हाट्सएप पे फोटो डाल दिया था, तो तभी तो 1 घंटे में आ गया। लेकिन अभी ये रोज स्कूल के लिए जाता है, कोई ना कोई पकड़ के इसको घर पे छोड़ देता है, फोटो अभी तो घूम रहा है। आभासी दुनिया सर है। वो एक ग्रुप, और ये ग्रुप ने तो आग लगा दी साहब, मार्केट में नया है। आपके जन्म के लिए पता नहीं कितने देवी देवता धोखे होंगे हमारे माँ बाप ने, और हमारे पीछे परिवार भी तो है हमारा। जान क्यों देनी है? तब 1964 में आई हुई एक फिल्म सरस्वती चंद्र, जिसमें हिंदी अब उनके हाथ में तो अपन ने केबल लगा दी, आपके कनेक्शन दे आसपास दिया। जब कोई हाँ, वहाँ ऐसी तक घटना हम हो क्या करेंगे, जो तो उसको ये 2 पंक्तियां सुना देना साहब, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां। जिंदगी में कुछ मिलता है, कुछ छूटता है, कुछ रह जाता है, कभी कुछ काश भी हो जाता है, काश ये ना होता, काश वो ना होता। ये 2 पंक्तियां सुना देना साहब। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी। जान क्यों देनी है और लेनी भी क्यों है? जियो भाई, जीने दो। तब वो वैलेंटाइन डे पे मुझे 3 कतरे याद आते हैं छोटे छोटे। पहला, हंसी मजाक में ले ले, थोड़ा मूड चेंज कर देते हैं आपका, बहुत सीरियस टॉक हो गया है। पहला, अपनी प्रियतमा से बोल रहा है एक बंदा, आऊंगा किसी रोज तेरे घर, आऊंगा किसी रोज तेरे घर और चाय भी पीऊंगा। भावना सुनना, आऊंगा किसी रोज तेरे घर और चाय भी पीऊंगा, सुना है तुम होठों से इलायची तोड़ती हो। बारीक चीज है, मजा आया ना, वाह। अब एक गांव का सुनो, छोटे गांव का। भाई प्रियतम प्रियतमा तो हर जगह होते हैं ना, बारीक है ये भी सुनना। वो गोबर फेंकने के बहाने आती थी, देखो मजा आता है यार ऐसे। वो गोबर फेंकने के बहाने आती थी और हम दीदार कर लेते। वो गोबर फेंकने के बहाने आती थी और हम दीदार कर लेते। मोहब्बत के दुश्मनों ने भैंसी बेच डाली। यू कैन एंजॉय इन एनी मैटर। आजा रश्मि आजा। और एक सुन लो, ये शहर का है। मेरे ख्वाबों की तासीर, मेरे ख्वाबों की तासीर कल भरे बाजार टूटी थी। मेरे ख्वाबों की तासीर कल भरे बाजार टूटी थी, जब एक अनजान बुलेट के बाजू में तेरी स्कूटी थी। बारीक है, शायद कल समझ में आएगा। आगे आगे ताली बजा दीजिए अपने लिए। साहब जिंदगियां तो ऐसी है, मानो तो मौज है, समस्या तो रोज है। फिर मेरा दोस्त बोलता नहीं मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं अखबार उठा,
उठाया, बोले अरे चांदी 2.5 लाख रुपया हो गई ना समस्या शुरू। हाँ 1.5 लाख से सोच रहा था लेने के लिए, क्या नहीं, अभी लेनी है क्या नहीं, बेचनी है क्या नहीं। एक बंदा बोल रहा था मेरे बाल बड़े गिर रहे हैं, मतलब क्यों, बोले टेंशन से। मतलब किस बात का टेंशन है, बोले बाल गिरने का। अपने को यही पता नहीं है? टेंशन, हर बात में टेंशन। कई बार तो टेंशन ना आ जाए तो टेंशन आ जाता है कि भाई टेंशन क्यों नहीं आ सकता। नहीं मना कर दिया। और जिसमें सबसे बड़ा टेंशन अब ये आ गया, टेंशन क्या, हर लोग इस पे टेंशन में आ गए हैं कि मेरा भेजा हुआ मैसेज उसने पढ़ा क्यों नहीं अभी तक, वहां भी टेंशन है। अच्छा फिर लोग बोलते हैं मुफ्त है, मुफ्त नहीं है भाई साहब, ये मुफ्त नहीं है। आपका समय, आपका पैसा, आपका दिल, आपकी सोच, सब कुछ ले लिया इसने। और तो और हम बदतमीज बन गए। सामने कोई मेरे बैठा है, मेरे से बात कर रहा है और मैं मोबाइल में लगा हुआ, हम बदतमीज बन गए। परसों मेरे दोस्त के घर पे गया, उसका बच्चा खेल रहा था, तो मैंने पूछा कौन सी स्टैंडर्ड में है। बोले नहीं स्कूल में से नाम निकाल दिया इसका। बोले क्या हुआ? बोले पिछले साल 1 घंटे के लिए कहीं खो गया था, तो मैंने व्हाट्सएप पे फोटो डाल दिया था, तो तभी तो 1 घंटे में आ गया, लेकिन अभी ये रोज स्कूल के लिए जाता, कोई ना कोई पकड़ के इसको घर पे छोड़ देता, फोटो अभी तो घूम रहा है। आभासी दुनिया सर है। वो एक ग्रुप, और ये ग्रुप ने तो आग लगा दी साहब, मार्केट में नया है, कैसे मिले? इनका नहीं है। बोले जनता गार्डन में दोपहर में 3 बजे मिलेंगे। वो जो लिस्ट में है ना, जनता गार्डन के बाहर एक जूस का स्टॉल है, उनका का नाम ही नहीं हो। वहाँ जिस आदमी के हाथ में अमरूद का जूस का ग्लास होगा वो मैं, तो मुझे पहचान लेना। उस होटल में प्राची 2:45 बजे ही पहुँच गए। जनता क्लास को बोला कि भाई एक जूस का ग्लास अमरूद का बनाओ। बोले अमरूद खत्म हो गया, प्रॉब्लम शुरू हो गई। बोले ऑरेंज है, बोले ठीक है ऑरेंज का बनाओ। अब उसको तो रुकना ही था, आप लोग ले लिया ऑलरेडी। ऑरेंज का ग्लास लेके चुस्कियां लेते खड़े थे। अब जिसे चैटिंग कर रहे थे वो स्कूटर पे आई और वहां आके उसे स्कूटर रुकाई। उसको समझ में आ गया है तो यही, लेकिन जिसको मन ही मन श्रीदेवी समझा था वो मायावती निकल गई। तो बोले इससे क्या बात करनी है, लेकिन जूस तो पीना है, तो फटाफट जूस पीने लगे। किसी ने कंधा थपथपाया, उसने पीछे मुड़ के देखा तो वही खड़ी थी। बोले तुम वही हो ना जो मुझसे रोज चैटिंग करते हो? बोले बेवकूफ औरत, ये तुझे अमरूद का जूस दिखता है, हमारा दही भरा पड़ा है, चिंता नहीं, मौज करिए। आपके चेहरे की खिलखिलाहट होती है ना, वही चाहिए होती है साहब। लायंस के किसी कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज में कहीं नहीं लिखा है कि यू हैव टू बी सीरियस ना। सीरियस लोग आईसीयू में मिलते हैं, आपको सिंसियर होना है, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है, सिंसियर होना है और वो जरूरी है, सीरियस नहीं होना। सीरियस लोग कहाँ मिलते हैं? आईसीयू। मुस्कुराते रहे। आप जब मुस्कुराते हो तो आपकी मुस्कुराहट देख के वो प्रेसिडेंट को ही मजा आता है कि चलो भाई ये सब लोग खुश हैं। प्रेसिडेंट ने भी मुस्कुराना चाहिए, सीरियस नहीं होने का, मुस्कुराना। मुस्कुराओगे तो लोग पास आएंगे। कितनी देर हो? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के चीफ गेस्ट हम सब के आदरणीय इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट सेकंड फर्स्ट, कृपया जोरदार तालियों से हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सभी अतिथि यहाँ मंच पर पहुँच गए हैं। स्वागत समिति की टीम कृपया लेफ्ट साइड वाले स्टेज के द्वार पर खड़े हो जाएं। मैडम प्लीज। आज के हमारे
सभी अतिथिगण मंच में पधार चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि हमारे गेस्टों को कृपया ऊपर लाएं। लड़े कृपया मंच पे आए। हाँ बुला लो सर, कृपया मंच पे आए। हेलो। डीजे कन्वेंशन प्रवेश को यहाँ पर ऑफिशियली प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहले हमारे अतिथि महोदय कहने का हमारे राष्ट्र ध्वज का वंदन करते हैं और इसके प्रति अपनी निष्ठा भावना की शपथ लेते हैं। इसका यश गौरव हमारे लगन और श्रम पूर्वक जीवन पर निर्भर है, जो एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य भार से बंधा है। स्वर्णाक्षरों में लिखा इसका इतिहास हमें प्रेरणा देता है और अपने देश के उज्जवल नाम को बनाए रखने की शक्ति प्रदान करता है। हम हमारे राष्ट्र ध्वज के प्रति वीरोचित निष्ठा घोषित करते हैं कि इसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा और हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ही कार्य करेगा जिससे राष्ट्र समुदाय में यह ध्वज आन बान और शान के साथ सदैव ऊंचा फहराता रहेगा। विश्व शांति के लिए मौन। ध्वज वंदना। हम हमारे राष्ट्र ध्वज का थैंक यू सर, थैंक यू ऑल, प्लीज टू सिट। मैं हमारे सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इस कन्वेंशन की उद्घाटन करके
क्षमा प्रार्थी हूँ, जो अपने वाले होते हैं उसे अक्सर भूला जाता है। द्वारका जी सॉरी आए और भावना बहन कृपया मंच पे आए। सर प्लीज़, सर प्लीज़, प्लीज, अरे सर प्लीज़ प्लीज़, हमें अच्छा लगेगा सर। श्रीमती ज्योत्सना सोनी, आज मेरी 5 शिष्याएं कथक नृत्य में गणेश स्तुति और शिव स्तुति प्रस्तुत करने जा रही हैं। आज मैं पोकी भैया को बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हर कार्यक्रम में वो मुझे आमंत्रित करते हैं परफॉर्मेंस के लिए और मेरी शिष्याओं को आशीर्वाद देते हैं। तो प्रस्तुत है गणेश वंदना और शिव ध्रुपद। हाँ डाल दूंगा। ये चालू हो गया, ये दिख रहा है यहाँ पर। ये तो नहीं दिखेगा, फिर बाहर कैमरा लगाओगे ना तुम। हाँ बाहर के स्क्रीन वगैरह सब चालू कर देगा। ठीक, ये ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
अति प्रचंड नाचतक डमरू बाजे सभी डीजे टीम से निवेदन है, कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। सभी डीजे टीम से अभिनंदन करवाना चाहेंगे। मैं हमारे काउंसिल चेयरमैन लायन महेश जी से आदत करूंगा कि वे हमारे चीफ गेस्ट जो हमें इतनी दूर से लायनवाद के लिए हमारे पास आए हैं, हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय से मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन से निवेदन करूंगा कि उनका उनका फूलों से स्वागत करें और मैडम का भी प्लीज। मैडम का मनीष मैडम का मैडम से करवा दीजिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच गुजरात ही नहीं पूरी इंडिया के परफेक्शनिस्ट, जिनको मैं बिल्कुल परफेक्ट समझता हूँ, लाइन प्रवीण जी छाजेट का स्वागत करने के लिए अनिल खंडेलवाल जी को आमंत्रित करता हूँ। अनिल जी नहीं आएंगे? सुनील अरोड़ा जी से निवेदन है, कृपया उनका स्वागत करें। प्रवीण भाई का मैडम आप भी आए मैडम। दोपहर मैडम से निवेदन कृपया वे भी आए। सपना भाभी से निवेदन करूंगा कृपया वे मंच पे आए। मैडम भावना शाह मैडम से और द्वारका जी सर, हमें बार बार लोग हमें कह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए बैठ जाएं, हमारे लिए बैठ जाएं प्लीज सर। बोल दिया सर। पांचों डिस्ट्रिक्ट के डीजी टीम कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। बाडिया जी से निवेदन है कि कृपया वे लाडिया जी का स्वागत करें। पीडीजी गीता सावला मैडम भी आ जाए। जेपी जोड़ सर से निवेदन है, कृपया वे कमलेश जी का स्वागत करें। कुलभूषण मित्तल जी और मैडम से निवेदन है, कृपया मंच के समीप आए और बड़े जी स्थान करके। भावना मैडम का स्वागत। और आज के इस कार्यक्रम के शोमैन जेपी से हमका प्रेम से जेपी बोलते हैं, कृपया वे आएँ और हम सब की तरफ से जोरदार हमारे काउंसिल चेयरमैन और उनके बेटर हाफ का स्वागत करें, हम सब की तरफ से। इसलिए मैंने उनका नाम आखिरी में करा ताकि और अनिल भाई आ गए। हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैंडल डीजे टीम से निवेदन करूंगा कि सभी का स्वागत करें मालाओं से। हो गया भावना बहन का हम सब की तरफ से स्वागत करते हैं। वर्ग जाइए सबके स्वागत किया गया है। मेरे गुरु डॉक्टर राजानी सर भी हमारे बीच को प्रारंभ करने के लिए कुछ नियमों का आदान प्रदान किया जाता है।
रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए कि ये 2 दिन का हमारा सम्मेलन किस तरह चलेगा। मैं लायन रोशन सेठी जी से निवेदन करूंगा, कृपया वे आएँ। ऐसे ऑलरेडी आपकी रूल्स एंड प्रोसीजर की बुक जो है हमने आपके किट में डाल दी है, कृपया कोई भी हो तो बताएं हमको। थैंक यू सर। Presiding Officer Council Chairman Line Manish Shaji, Chief Guest of this evening, our second International President Line Dr. Manoj Shaji, Glasgow past International Director Line Praveen Bhai, Line Ladia Ji, Line Kamlesh Ji, Line